नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोजन चैप्टर में है हमारा हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स मतलब कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो उन कंपाउंड्स को, जो बाइनरी कंपाउंड्स बनते हैं, उनको हम कहते हैं हाइड्राइड्स। और हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो हर एलिमेंट के साथ कंबाइन कर जाता है एक्सेप्ट फॉर नोबल गैसेस और बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है। उन कंपाउंड्स को कहते हैं हाइड्राइड्स। डाईहाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन इसलिए कहा बिकॉज ये डाई अटोमिक है, H2 है, तो इसको हम डाईहाइड्रोजन भी कह सकते हैं। तो डाईहाइड्रोजन कंबाइन करता है विद ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल एक्सेप्ट noble gases, except noble gases, and it forms binary compounds, and these compounds are called hydrides. बिकॉज अब इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं तो इनको हम क्या करते हैं, स्टडी करने के लिए इनको डिवाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो जो हाइड्राइड्स हैं इनको स्टडी करने के लिए we'll divide the hydrides into the three categories. These are classified into three categories. और ये कैटेगरीज क्या हैं? फर्स्ट हम इसमें लेते हैं आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक या इनको हम सॉल्ट लाइक सेलाइन हाइड्राइड्स भी कहते हैं। सेलाइन का मतलब होता है सॉल्ट लाइक। आयनिक मीन्स अब इसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड बनता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एलिमेंट इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा एलिमेंट इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो ये जो हाइड्राइड्स हाइड्रोजन बनाता है, जब ये कंबाइन करता है विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से हैं पीरियोडिक टेबल के? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। एस ब्लॉक मीन्स हमने इसमें कौन सा लेना है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 लेना है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो होते हैं इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एंड दीज आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब आसानी से ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयंस बनाएंगे। और इसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इनमें बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो दीज काइंड ऑफ द हाइड्राइड्स आर नोन एज सेलाइन हाइड्राइड्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? जो प्रॉपर्टीज़ आयनिक कंपाउंड्स की होती हैं वही प्रॉपर्टीज़ होती हैं आयनिक हाइड्राइड्स की होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये बनते हैं, जैसे अभी मैंने बताया आयनिक बॉन्ड बनता है। तो आयनिक बॉन्ड बनेगा बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एलिमेंट इसमें इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और दूसरा एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है फ्रॉम मेटल, बिकॉज मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगी टूवर्ड्स द हाइड्रोजन एटम। एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं हाइड्राइड्स में। लिथियम को कंबाइन करेंगे अगर हाइड्रोजन के साथ तो LiH, कैल्शियम को कंबाइन करेंगे तो CaH2, MgH2। ये सारे कौन से हाइड्राइड्स हैं, आयनिक हाइड्राइड्स। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है दीज आर वाइट इन नेचर। वाइट सॉलिड्स होते हैं एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। दैट इज इनमें अरेंजमेंट जो एटम्स का होता है वो रेगुलर होता है। एंड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज आयनिक बॉन्ड्स होएगा एंड आयनिक बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होएगा, हाई। एंड लाइक आयनिक कंपाउंड्स दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इन मोल्टन फॉर्म या एक्वस फॉर्म में होते हैं। बिकॉज बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है इसलिए इसको मेल्ट करते हैं। मेल्ट करके जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है लाइक NaH, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होएगी जिससे ये ब्रेक कर जाएगा इंटू Na+ एंड H- आयन। ये मूव करेगा कैथोड की तरफ, ये मूव करेगा एनोड की तरफ। अब कैथोड और एनोड पे कौन सी रिएक्शंस होंगी, एट कैथोड इसकी तरफ आएंगे Na+ आयंस और एनोड की तरफ आएंगे H- आयंस। Na+ आयंस यहाँ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड इट विल चेंज टू Na, वाइल एट एनोड H- इलेक्ट्रॉन को लूज करके H में चेंज होएगा
and when two H atoms will be there, they will combine to form hydrogen. तो जब हम ये लेते हैं आयनिक हाइड्राइड्स लेते हैं, इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो एनोड पे जो है हाइड्रोजन गैस वो इवॉल्व करती है. सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी. फिफ्थ प्रॉपर्टी है वाटर के साथ इनकी रिएक्शन जो होती है बहुत फास्ट होती है, वायलेंट रिएक्शन होती है. सो दे रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर. और जब ये हाइड्राइड्स वाटर को के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगी. सो दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड्स प्रोड्यूसिंग विच गैस, हाइड्रोजन गैस. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक सोडियम हाइड्राइड, ये आयनिक हाइड्राइड लिया, वाटर ऐड किया, रिएक्शन बहुत फास्ट होएगी बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस. सो दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी. सिक्स प्रॉपर्टी है, इनमें से एक हाइड्राइड लिथियम हाइड्राइड जो है ये अनस्टेबल है. क्योंकि ये अनस्टेबल है सो इसकी हेल्प से हम और बहुत यूजफुल कंपाउंड्स बना सकते हैं. सो इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ अदर यूजफुल कंपाउंड्स जो कि हमारे क्या हैं, मेटल के हाइड्राइड्स ही हैं और ये हमारा बहुत यूज़ में आते हैं, सच एज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th में बहुत ज़्यादा यूज़ में लाते हैं. दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. और इसकी जो प्रेपरेशन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लिथियम हाइड्राइड से हमने ये वाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाना है. और ये कैसे बनता है, इसको रिएक्ट करवाया जाता है विद एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ. जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और साथ में बनता है LiCl बनता है. रिएक्शन को बैलेंस करना है, यहाँ 8 आएगा. दिस रिएक्शन आई एम राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और 6 यहाँ पे क्या आएगा, LiCl आएगा. सो दिस इज़ अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन और ये हमारा हो गया आयनिक हाइड्राइड. फर्स्ट टाइप ऑफ हाइड्राइड्स विच आर आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स. अब आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्राइड्स पे. These hydrides are metallic और इनको कहते हैं इंटरस्टिशियल और इनको नॉन स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कहते हैं. नॉन स्टोक्योमेट्रिक मीन्स इनकी जो स्टोक्योमेट्री है, रेशो जो है इसमें मेटल की और हाइड्राइड की वो फिक्स नहीं होती, वो वेरी करती है. सो दीज आर कॉल्ड नॉन स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स कहते हैं इनको. अभी अलग अलग नाम इनके क्यों दिए हुए हैं, मेटालिक क्यों कहते हैं, इंटरस्टिशियल क्यों कहते हैं, ये नेक्स्ट हमारी एक्सप्लेनेशन में आगे आ जाएंगे. तो हाइड्राइड्स इसमें हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 तो हमने ले लिया आयनिक में, तो ये भी हमारे मेटालिक हैं. तो मेटालिक एलिमेंट्स अब आगे हमारे होंगे ग्रुप 3 ऑनवर्ड्स. तो हाइड्राइड्स विच आर डेफिशिएंट इन हाइड्रोजन, इनमें हाइड्रोजन कम अमाउंट में होती है, डेफिशिएंट होते हैं. एंड इसमें जो रेशो है मेटल की और हाइड्रोजन की वो फ्रैक्शन में होती है, होल नंबर में नहीं होती. रेशियो ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन इज फ्रैक्शनल. ऐसे हाइड्राइड्स को क्या कहते हैं, नॉन स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड. दीज आर कॉल्ड नॉन स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स. और ये भी जो रेशियो फर्दर हमारे पास आती है, ये भी रेशियो जो फ्रैक्शनल है ये भी आगे फिक्स नहीं होती. इवन द फ्रैक्शनल रेशियो इज नॉट फिक्स्ड. रेशियो इज नॉट फिक्स्ड. इट वेरीज विद टेम्परेचर एंड प्रेशर. टेम्परेचर और प्रेशर के साथ ये वेरी करती है विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर. और कौन से एलिमेंट्स जो हैं ये वाले हाइड्राइड्स बनाते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं, लेकिन सारे एलिमेंट्स नहीं. डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप 3, 4, 5 के, 10, 11 एंड 12 के. एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, जब इन एलिमेंट्स को हीट किया जाता है हाइड्रोजन के साथ अंडर प्रेशर तो ये क्या बनाते हैं, मेटालिक या इंटरस्टिशियल या जिनको कहते हैं नॉन स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड. ग्रुप 6 में हमने लर्न करना है. ग्रुप 6 तो यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन ग्रुप 6 का एक एलिमेंट है क्रोमियम. सिर्फ ये बनाता है मेटालिक हाइड्राइड, फॉर्म्स CrH. सिर्फ एक ही बनाता है. अब हाइड्रोजन एटम्स कहाँ पे जाते हैं, जब हाइड्रोजन कंबाइन करेगा
तो इसमें स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हाइड्रोजन एटम मेटल के बीच में, जब मेटल एटम्स पैक होते हैं, जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, मेटल की जो पैकिंग होती है, जो लैटिस होता है, उसके बीच में स्मॉल एक स्पेसेस होती हैं, होल्स होते हैं। उन होल्स को हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं। इन होल्स में जो है, जो अनऑक्युपाइड होते हैं, इसमें जो है हाइड्रोजन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। और ऐसे जो हाइड्राइड्स है, बिकॉज ये हाइड्रोजन किस में चली जाती है? इंटरस्टिशियल स्पेसेस में चली जाती है मेटल्स की, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स कहते हैं। हेंस दीज मेटल फॉर्म नॉन स्टोकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, बिकॉज इसमें कुछ होल्स एम्प्टी भी रह जाते हैं, सो दीज आर कॉल्ड नॉन स्टोकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। और क्योंकि ये हाइड्राइड्स प्रॉपर्टीज किसकी दिखाते हैं? मेटल्स की दिखाते हैं, इसलिए इनको हम क्या कह देते हैं? मेटेलिक हाइड्राइड्स भी कह देते हैं। दीज हाइड्राइड्स हैव प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द पेरेंट मेटल। जो मेटल जिससे ये हाइड्राइड बना है, उसके साथ इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। हेंस दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मेटेलिक हाइड्राइड्स, इसलिए इनको मेटेलिक हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। अब ये सारी टर्म्स आई थिंक अब क्लियर हैं कि मेटेलिक हाइड्राइड क्यों कहते हैं, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज जो पेरेंट मेटल है उसके साथ मैच करती है। इंटरस्टिशियल इसलिए कहते हैं बिकॉज ये हाइड्रोजन जो होती है कहाँ चली जाती है? मेटल की पैकिंग जो होती है, ये क्रिस्टल पैकिंग, फॉर एग्जांपल ये मेटल की पैकिंग में बना रही हूँ, ऐसे मेटल एटम्स पैक करते हैं और इनकी ऐसी पैकिंग के बीच में यहाँ पे स्मॉल यहाँ पे होल्स रह जाते हैं, जिनको हम वॉइड्स या होल्स कहते हैं। इनमें यहाँ पे हाइड्रोजन जो है एड्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में हाइड्रोजन चले जाती है। दैट इज वाई दीज आर नोन एज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। और इसमें जो रेशियो होती है मेटल की और हाइड्रोजन की, वो फ्रैक्शन में है, और वो भी वेरी करती है टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने से। इसलिए इन हाइड्राइड्स को क्या कहा जाता है? नॉन स्टोकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम कहते हैं इन हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ दीज मेटेलिक हाइड्राइड्स। फर्स्ट है दीज आर हार्ड, और बिकॉज दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो यहाँ पे एक्चुअली में सारी प्रॉपर्टीज किसकी आनी है? मेटल्स की आनी है। तो इनमें भी क्या होता है? मेटेलिक लस्टर होता है। एंड लाइक मेटल्स दे ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इनकी डेंसिटी थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू द मेटल्स जिनसे ये बनते हैं। डेंसिटी लोअर देन दोज ऑफ मेटल्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक होते हैं ये। नॉन स्टोकियोमेट्रिक का मतलब क्या है कि इनमें जो रेशियो होती है मेटल की और हाइड्रोजन की वो फिक्स नहीं है। इसका मतलब ये जो हाइड्राइड्स हैं दे आर नॉट ओबेइंग द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, जिसमें हम कहते थे कि डेफिनेट रेशियो में ही एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक ये जो हाइड्राइड्स हैं, इन पे ये जो लॉ है ये अप्लाई नहीं होता है। एग्जाम्पल इन हाइड्राइड्स की, जैसे हमने लिया लेंथेनम, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया तो हाइड्रोजन यहाँ फ्रैक्शनल अमाउंट में है, ये 1:2.87 है। फर्दर हम लेते हैं टाइटेनियम हाइड्राइड, तो इसमें हाइड्रोजन की अमाउंट 1.5 से लेके 1.8 तक जो है वो वेरी करती है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक हाइड्राइड्स। नेक्स्ट यूज़ क्या है इन हाइड्राइड्स का? लास्ट टॉपिक में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के। दे कैन बी यूज्ड एज हाइड्रोजन स्टोरेज। हाइड्रोजन को स्टोर करने में ये हमारे हेल्पफुल हो सकते हैं। एंड दे कैन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह हाइड्रोजन को स्टोर करने में ये हेल्प कर सकते हैं। सो दीज आर द यूजेस ऑफ द metallic hydrides. Next type of hydrides are molecular or covalent hydrides. So when hydrogen combines with the elements of p block elements, when they are combining with the hydrogen, then the bond between these is a covalent bond,
and these type of hydrides are molecular hydrides. So dihydrogen forms molecular compounds with most of the p block elements. Examples of these hydrides are, for example, group 14 element, if I take carbon, combines with hydrogen, it forms methane. Group 15 नाइट्रोजन, तो ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, अमोनिया. सिमिलरली अगर हम ग्रुप 17 का फ्लोरीन लेते हैं, कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म HF एक्सेट्रा. So these are examples of the molecular or covalent hydrides. और further इनको हम classify करते हैं hydrides को 3 categories में. These are electron deficient hydrides, electron precise hydrides, exact number of electrons, and electron rich hydrides. First one is electron deficient hydride. Electron deficient नेम से ही क्लियर है, इन हाइड्राइड्स के पास इलेक्ट्रॉन्स कम है देन द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल टू हैव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. तो ये बनते हैं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स बनाते हैं ये हाइड्राइड्स, लाइक बोरोन बनाता है, एल्यूमिनियम बनाता है. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स. तो हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 13 जो होते हैं ये वाले डू नॉट हैव sufficient number of electrons to form covalent bonds, and hence इनको हम क्या कहते हैं, are called electron deficient hydrides. अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, they will have a tendency to gain electrons, तो इनको हम लुईस एसिड्स भी कह सकते हैं. सो दीज आर लुईस एसिड्स. लुईस एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. दैट मीन्स दीज आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स. अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों होते हैं, एग्जाम्पल इसके लिए मैं ले रही हूँ BH3 की एग्जाम्पल लेते हैं. इसके लास्ट शेल में बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. जब 3 हाइड्रोजन के साथ ये कंबाइन करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर करके इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे लास्ट शेल में. तो इसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं. दैट इज वाई दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड. नेक्स्ट वी कम टू इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स. इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स बनते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट के साथ. तो जब हाइड्रोजन कंबाइन करता है विद ग्रुप 14 एलिमेंट्स लाइक कार्बन के साथ टू फॉर्म मीथेन, नेक्स्ट एलिमेंट ग्रुप 14 का सिलिकॉन टू कंबाइन विद दैट ये बनाएगा SiH4 जिसको सीलेन कहते हैं. ये वाले जो हाइड्राइड्स हैं दीज हैव एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड्स. नॉर्मल मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे लास्ट शेल में ऑफ द सेंट्रल एलिमेंट. तो अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देन दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स. एंड ये सारे हाइड्राइड्स जो होते हैं दे हैव अ टेट्राहेड्रल शेप. इन सब की शेप कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है. सो हाउ दे हैव एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल. अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कार्बन लेती हूँ, कार्बन कंबाइन कर रहा है 4 हाइड्रोजन एटम के साथ. हाइड्रोजन के लास्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स. हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है. इनके साथ शेयर करके कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसको 4 हाइड्रोजन से मिल जाते हैं. तो इसके लास्ट शेल में एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. तो ऐसे हाइड्राइड्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज. ग्रुप 13 एलिमेंट्स बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ग्रुप 14 बनाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स. इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स पे आते हैं. थर्ड हमारे पास है इट्स इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड. इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 8 ही सेंट्रल एटम के लास्ट शेल में, लेकिन उनमें कुछ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स. सो ये हाइड्राइड्स बनते हैं बाय द ग्रुप 13 वाले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाते हैं.
ग्रुप 14 वाले बनाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। अब ग्रुप 15, 16 एंड 17 जो पी ब्लॉक के हमारे ग्रुप्स हैं ये बनाते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। एग्जाम्पल लेते हैं। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन, इट कंबाइंस विद हाइड्रोजन और क्या बनाता है NH3। नेक्स्ट एलिमेंट इसका है फॉस्फोरस, कंबाइन करता है हाइड्रोजन के साथ एंड इट फॉर्म्स PH3। ग्रुप 16 का फर्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन के साथ और क्या बनता है वाटर। नेक्स्ट एलिमेंट इस ग्रुप का है सल्फर, इसको जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे इट फॉर्म्स H2S। ग्रुप 17 का फर्स्ट एलिमेंट है फ्लोरीन, इसको हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे इट फॉर्म्स HF। तो ये सारी एग्जांपल्स किसकी हैं? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स की हैं। नाउ हाउ दे आर इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स? इनके पास क्या है? दे हैव रिक्वायर्ड number of electrons to form कोवलेंट बॉन्ड्स। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच कैसे हो गए? बट हैव सम इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर्स। कुछ इलेक्ट्रॉन में क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम NH3 लेते हैं तो नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होता है, और अगर हम वाटर की एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के पास। सिमिलरली अगर हम HF की एग्जांपल लेते हैं तो HF में F हैज़ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लाइक अगर नाइट्रोजन हम लेते हैं, दिस हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेंगे अगर हम इनको, तो ये हमारे पास हो गए 3 यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड, नाइट्रोजन स्टेबल हो गया और एक इसके पास क्या आ गया? लोन पेयर, 1 लोन पेयर आ गया। वाटर की एग्जांपल लेते हैं तो ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं 2 हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन के पास लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसने शेयर करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, बट देन ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर्स आ गए? 2 लोन पेयर्स आ गए। HF की एग्जांपल लेते हैं तो F के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा और उसके बाद इसके पास ये 3 क्या बच जाएंगे? लोन पेयर बच जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स को ये फर्दर यूज कर सकता है कंबाइन करने के लिए। दैट इज वाई दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स, दीज टाइप ऑफ हाइड्राइड्स आर नोन एज इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, दे कैन डोनेट दीज इलेक्ट्रॉन्स, इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट कर सकते हैं। दैट मीन्स दे विल बिहेव एज लुईस बेसिस। लुईस बेसिस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, जो डोनेट कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लुईस बेसिस कहते हैं। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबिलिटी है, जिसकी वजह से ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स है। इसके साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्राइड्स।